हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और एमएड रिसर्च फाइल बनाने की पूरी प्रोसेस मुझे आपको बतानी थी, जिसमें आज हम स्टार्टिंग करेंगे फ़ाइल का। सबसे पहले मैं आपको आज ओवरलुक दूंगी, यानी फ़ाइल देखने में कैसी लगती है, उसके अंदर कैसे क्या पेजेस होते हैं, कौन कौन से पेजेस लगते हैं, इसके बारे में एक थोड़ा सा रफली बताऊंगी आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको जो चीज़ बनानी है, जो फ़ाइल बनानी है, वो एटलीस्ट दिखती कैसी है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें क्या क्या पेज लगते हैं सब कुछ लाइन से बताऊंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो में कहीं कुछ समझ ना आए, क्योंकि कॉपी के इश्यूज़ की वजह से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ब्लर की हुई हैं, कुछ चीज़ें छिपाई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको एक लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके की फ़ाइल दिखती है और इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं फ़ाइल में। ठीक है, इसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी फ़ाइल बनाना, स्टार्टिंग से पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, इस तरीके से लाइन से एक एक पेज बताऊंगी, तब वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी एक वीडियो को देख करके परेशान ना हो। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान आप ले करके सिर्फ इस वीडियो को देख के परेशान ना हो। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक लुक दिखा रही हूँ, जो चीज़ें हाइड करने वाली वो मैंने हाइड की हैं कॉपी के इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, और बाकी आपको मैं ओवरलुक दिखा दूंगी कि ऐसी फ़ाइल होती है, इसमें इतने पेजेस होते हैं, इस तरीके के पेजेस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक एक पेज करके लाइन से बताती जाऊंगी कि पहले पेज में आपको क्या लिखना होता है, दूसरे पेज में क्या लिखना होता है, तीसरे पेज में क्या लिखना होता है। इस तरीके से करके पूरा स्टार्ट टू एंड तक पूरी फ़ाइल आपकी बनाना आपको मैं सिखा दूंगी। आपके जो भी गाइड हैं वो तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे रिसर्च के टॉपिक सिलेक्शन में। इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके की फ़ाइल होती है ये। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में चाहें, जिसमें आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप फ़ाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर फाइल में क्या लिखना होता है, टॉपिक का नाम लिखना होता है। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि स्नातक स्तर पर छात्र छात्राओं की आईक्यू का तुलनात्मक अध्ययन, इस टाइप से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक, इस तरीके से जो आपका टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से आप एमएड कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम रहेगा। इस तरीके से यहाँ लिखा, क्योंकि ये लघु शोध है, यानी कि शोध का एक छोटा रूप है। ठीक है, शॉर्ट कह सकते हैं रिसर्च है। जैसे कि हम बड़ी रिसर्च करते, थीसिस बनाते हैं, तो वो कब बनाते हैं, जब हम पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक छोटा रूप है, तो यहाँ पर लघु शोध लिखा है। फिर उसके बाद ईयर, जिस साल में आप कर रहे हैं। ठीक है, अब तो 2 साल का एमएड होने लगा है, तो 2 साल का एमएड का आप लिख देंगे। ठीक है, कि आपका सन इससे लेकर के इस तक है, जब तक भी आपका सेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके गाइड हैं उनका नाम आप लिखेंगे, और कॉलेज का नाम, ठीक है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ पे शोधार्थी, यानी कि आपका नाम, ठीक, जो शोध कर रही है। ठीक है, या अगर आप मेल हैं तो शोधार्थी लिखेंगे। ठीक है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी में, जैसे भी आप लिखना चाहें, जिसमें भी फाइल आप बना रहे हैं उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में फाइल बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में बना रहे हो तो फिर हिंदी में लिख दीजिए। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी शिक्षक शिक्षा विभाग, कॉलेज का नेम आप अपने डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। ठीक है, तो ये हो गया एक रफली। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज बाय कॉलेज, थोड़ा सा एक तरीका अलग हो सकता है कुछ चीज़ों का। तो आपके गाइड जो आपको बताएंगे, आप उस तरीके को फॉलो करिए, क्योंकि थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। कोई थोड़ा सा एक पैटर्न अलग तरीके से लिखवाता है, कोई किसी तरीके से लिखवाता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बनती है एट लास्ट वो रिसर्च ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का ओवरऑल लुक है। जो फ्रंट लुक है वो इस तरीके का दिखाई देता है फ़ाइल का। इस तरीके की आपकी फ़ाइल रहती है, जो आपका फ़ाइल का कवर है। ठीक है, वो इस तरीके का दिखाई देता है, और उसमें इतनी सारी चीज़ें ये इस तरीके से रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसको ओपन करके, तो ये सीडी है, ये सीडी जो रिसर्च फाइल बनी है ये उसकी सीडी है, ये भी आपको बनानी होती है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का एक ब्लैंक पेज लगा होता है, ये आप देख सकते हैं एकदम अच्छे वाले पेपर हैं। यहाँ समर्पण का एक पेज लगेगा, जो पहला पेज होता है। फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र का पेज लगता है, दूसरा पेज प्रमाण पत्र का हो गया।
फिर उसके बाद तीसरा पेज जो है घोषणा पत्र लगती है। उसके बाद चौथा पेज है आभार प्रदर्शन का। फिर पांचवा पेज आ जाता है अनुक्रमण का, यानी कि जिसमें पूरा लिखा होता है कि आपने पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आपने क्या क्या पेजेस लगाए हैं, कौन कौन से आपने कितने चैप्टर लिए हैं, कितने चैप्टर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, पूरा स्टार्ट टू एंड तक इस अनुक्रमणिका में दिया रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद और अंदर ओपन, अभी मैं अब एक एक करके बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि फाइल ऐसी होती है। तो इस तरीके से हर चैप्टर में आपको लिखना होता है। प्रथम अध्याय हो गया, फिर उसके अंदर जो हेडिंग है, इस तरह से करके पांचों चैप्टर्स, लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची हो जाती है, फिर परिशिष्ट हो जाता है। ठीक है। और इस तरीके से आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। अब आप सोचेंगे मैंने बहुत जल्दी में आपको ये बता दिया, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको फ़ाइल दिखाई है यहाँ पर कि स्टार्ट टू एंड तक ये फ़ाइल होती है। ठीक है। क्या क्या पेजेस लगते हैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक, वो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज से, सेकंड पेज से, थर्ड पेज से लेकर के पूरा एंड तक आपको एक एक पेज बताऊंगी कि किस पेज में क्या लिखना होता है। थोड़े बहुत माइन्यूट चेंज है, अगर आपकी गाइड बताते हैं आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप वहाँ के अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है। और अगर आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही तो आप थोड़ा सा इससे सहायता ले सकते हैं। ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर बिल्कुल आपने ये नहीं कर लेना है कि इसमें मैं क्या लिखूँ, इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें आपको अगली वीडियो से बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक ओवरऑल लुक दिया है, सारे पेजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, फ्रंट से लेके एंड तक कौन कौन से पेजेस लगते हैं। मैंने हाइड की हुई हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि मैटर आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कायदे से निगरानी हो जाती है आपकी फ़ाइल की और अगर वो कॉपी पाई जाती है तो फिर आपके वो रिसर्च कैंसिल भी की जा सकती है। ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत कुछ % कॉपी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। कॉपी करने का मतलब ये है कि आपने जैसे किसी बुक से पढ़ा या किसी अदर रिसर्चर की फ़ाइल से पढ़ा, तो आप उसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में करके रखें। ऐसा नहीं कि आपने सीधा का सीधा उठा करके उसको छाप दिया। ये चीज़ें आप जितनी कम करेंगे आपकी रिसर्च उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पर आपको लुक दिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो आपका कवर है उसमें क्या लिखना है, और स्टार्टिंग के जो 4 से 5 पेज हैं जहाँ पे प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और आभार पत्र है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। ये जो स्टार्टिंग के पेज हैं, जो 4-5 ये पत्र इस तरीके से जो लगने हैं, पेजेस लगने हैं, प्रमाण पत्र वगैरह, घोषणा पत्र, आभार पत्र, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अनुक्रमणिका तक, यहाँ तक मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपका जो है वो कवर कर दूँगी। ठीक है। अनुक्रमणिका तक हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक एक चैप्टर, जैसे प्रथम अध्याय ले लिया या फर्स्ट चैप्टर ले लिया, फिर उसके अंदर आने वाली एक एक हेडिंग, इस तरीके से करते पूरा स्टार्ट टू एंड तक पूरी फाइल आपकी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लाइन से बनाते चलेंगे फाइल और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाइए। जैसे कि मैंने आज अभी आपको फ़ाइल दिखाई है, तो आप फाइल की ओवरऑल लुक को लेकर के या पेजेस को लेकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी आगे की चीज़ें, तो आप उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उन टॉपिक की वीडियोज़ में करते जाइए। ठीक है। इससे आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। ठीक। अब पता चले मैंने अभी आपको फ़ाइल दिखाई है और आप क्वेश्चन करने लग जाए हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक। तो ऐसा ना करके आप सीधे सीधे जो भी आपको मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और मुझे हर एक पर्सन को अलग अलग जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एक वीडियो बना के आपके सारे कमेंट्स के आंसर दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के आंसर दे सकूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन को लेकर के रिसर्च फाइल से रिलेटेड या फिर एमएड के सिलेबस से रिलेटेड या फिर बीएड के सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं किसी दिन फिर से सारे कमेंट्स को मिला करके एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पर मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे दूँगी। तो आज तो ये ओवरऑल लुक हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग के पेजेस लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर, उसके बाद लास्ट में रेफरेंस वगैरह, और इस तरीके से करके पूरी फाइल बनाना सीख लेंगे। ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिसर्च संबंधी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और जिन बच्चों का भी एमएड था, जिनका भी प्रैक्टिकल होना है, फाइनल प्रैक्टिकल होना है, एग्जामिनर आना है रिसर्च के प्रैक्टिकल में, उन्हें अगर कुछ जानकारी लेनी हो रिसर्च का प्रैक्टिकल कैसे क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे रिसर्च प्रैक्टिकल के ऊपर तो मैं एक वीडियो अलग से रिसर्च के प्रैक्टिकल के ऊपर बना दूँगी, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या हमें हैंडल करना होता है रिसर्च को। तो हो सकता है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बीएड एमएड अभ्यर्थियों को, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। थैंक यू।